जब आप किसी दुकानदार से या ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी स्थिति में होना चाहिए, कटी-फटी स्थिति में नहीं होना चाहिए और उसे ठीक प्रकार से काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपने इस्तेमाल करना शुरू हुआ और वो बिल्कुल खराब हो गया। क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति आती है, तो उस प्रोडक्ट को वापस करने और साथ ही उसके जो पैसे आपने दिए हैं, उन्हें प्राप्त करने का आपका अधिकार है और इस अधिकार को कहते हैं उपभोक्ता अधिकार। और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने का सबसे बड़ा दिन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि हम हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और इसलिए हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुतः आपको खराब सामानों, साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार और लापरवाह सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ताओं को ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। आप ये भी जानते हैं कि हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग में या आप कह सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और उससे जुड़ी हुई चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार वर्ष 2019 में इस अधिनियम की जगह एक और अधिनियम लेकर के आई थी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो कि जुलाई 2020 में लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अब नहीं है, उसके स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, जो कि जुलाई 2020 में लागू हुआ था। उसके माध्यम से कई चीजों को शामिल किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 20-30 वर्षों में ऑनलाइन शॉपिंग की जो स्थिति पैदा हुई है, नई-नई ऐप्स डेवलप हुए हैं, जहां से आप खरीदारी करते हैं, कोई भी सामान चुटकी भर में मंगा लेते हैं, तो उससे जुड़े हुए भी बहुत से फ्रॉड होते हैं, तो उनको भी उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता थी और इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन-सी हैं? इसमें आपके कौन से अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आप मात्र 24,999 में अपनी जीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं, मात्र 24,999 में। इसके बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी, यानी आपका ये जो पूरा कोर्स है 24,999 का, ये फ्री में हो जाएगा। एक और विशेषता ये है कि ये बैच आपके सामने हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही लाए जा रहे हैं। हिंदी माध्यम का जो बैच है, ये 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश माध्यम का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का जो बैच है, ये 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही इस कोर्स की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इंग्लिश का बैच है, वो आपको उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, लेकिन मटेरियल उपलब्ध होगा इंग्लिश में। कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, तो नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी, जो जीएस के अलग-अलग विषयों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सके, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस की 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। मानिए एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, तो देरी किस बात की? अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर दीजिए। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, इसलिए अगर आप रांची के आसपास रहते हैं, तो वहां से भी आपकी जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। अब हम अपनी बात करते हैं जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान, यानी एक पूरा उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक पूरी व्यवस्था खड़ी की गई है और उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर किसी तरह का मामला आता है जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो उसका बहुत ही कुशल तरीके से त्वरित गति से निपटान करना है। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के कई मूलभूत अधिकारों को स्वीकार किया गया है, जैसे सुरक्षा का अधिकार, जैसे चयन का अधिकार, जैसे सुने जाने का अधिकार। इस तरह के अधिकारों को स्वीकार किया गया है। जैसे रिड्रेसल का अधिकार, विवादों के निपटान का अधिकार, जैसे उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार,
इस तरह के अधिकारों को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। जैसे सूचना का अधिकार, ये सारे अधिकार उसके स्वीकार किए गए हैं, किसके, उपभोक्ताओं के स्वीकार किए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी आप एक संस्था देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अगर जुलाई 2025 के आंकड़े देखें आप, तो 10 राज्यों और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा, जुलाई 2025 का आंकड़ा बता रहा हूं, इसका 100% रिकॉर्ड रहा है विवादों को निपटाने का। 100% रिकॉर्ड कब आता है, जब विवादों की जितनी फाइलिंग होती है उससे तीव्र गति से मामले निपटाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की एक महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई है उपभोक्ताओं की संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2019 का, जो कि जुलाई 2020 में लागू हुआ था, इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है, एक अथॉरिटी की भी स्थापना की गई है, जो कि उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। और किस प्रकार से कोशिश करता है उपभोक्ताओं के हितों की, अगर कोई प्रोडक्ट किसी को खराब दिया गया है या कोई मार्केट में खराब प्रोडक्ट है, तो ये उस पर जुर्माना भी लगा सकता है, कंपनी पर जुर्माना लगा सकता है, प्रोडक्ट को रिकॉल भी कर सकता है, बाजार से हटा भी सकता है। तो इस प्रकार से जुर्माना और रिकॉल करके ये अलग अलग तरह से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का भी प्रावधान करता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ और महत्वपूर्ण कदम हाल ही में उठाई गई हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए। जैसे 1 जनवरी 2025 में ही एक पोर्टल शुरू किया गया है, जिसको हम कहते हैं ई जागृति पोर्टल। ई जागृति पोर्टल, इसके माध्यम से कोई भी उपभोक्ता अगर किसी प्रोडक्ट से प्रभावित होता है, या आप समझ लीजिए कि अगर उसे किसी प्रकार से ठगा जाता है, तो वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है, उसकी वर्चुअल सुनवाई हो जाएगी, ऑनलाइन ही उसकी सुनवाई होगी। अगर किसी प्रकार का भुगतान करना है तो वो ऑनलाइन हो जाएगा, और साथ ही वो अपने केस की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकता है। अगर नवंबर 2025 तक के इसके आंकड़ों को देखें, तो अब तक 1.35 लाख मामले इसके सामने आए हैं और 1.31 लाख मामलों का इसने निपटान कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता को इंगित करता है। साथ ही आप जानते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन प्रदान करने का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो अपना प्रोडक्ट दायरा है, जिनको वो सर्टिफिकेशन प्रदान करता है, प्रमाणन प्रदान करता है, उसका दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो 773 उत्पादों को क्या करता है, सर्टिफिकेशन प्रदान करता है, एक प्रमाणन प्रदान करता है। तो इससे भी जब आप सर्टिफिकेट का दायरा बढ़ाते हैं, तो उससे भी उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा तंत्र है। तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने खराब स्थिति में आता है, या कोई सेवा जो आपको मिलनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर से मिलनी चाहिए या किसी ऑनलाइन सेवा का आप उपभोग कर रहे हैं, और वो गलत तरीके से विज्ञापन करके आपको ठगने की कोशिश करता है, तो उन सभी का एक तंत्र स्थापित किया गया है आपके लिए, आपके संरक्षण के लिए। आप ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसका प्रयोग करिए, और ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग करके आप अपने अधिकारों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने अधिकारों की संरक्षा कर सकते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, उपभोक्ता सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, डिजिटल भारत, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल एवं त्वरित निपटान, उपभोक्ता अधिकार और कर्तव्य। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।